काफी समय तक रहेगा तो हमारे जो आते हैं शरीर है हर जगह जम्स रहते हैं, लाभदायक भी और हानिकारक। तो जो चिपक गया वो क्या होगा, वहाँ सड़ान पैदा होगा। सड़ान पैदा होने लगे तो बच्चा क्या बता रहा है, बच्चा खा रहा है जंक फूड बहुत दिन से, क्या होगा, उसे पेट दर्द हो रहा है। अब वहां से दूसरी गलतियां शुरू हो गई। पेट दर्द बच्चा बताया, पीडियाट्रिशियन के पास ले गए, एंटीबायोटिक और पेन किलर लिख दिया। अब क्या करेंगे कि जो सिम्टम आ रहे हैं शरीर के अंदर से हम परेशान हैं, उस चीज को फौरी तौर पर रोक दिया, दब गया, रुक गया। अब वो सड़ता सड़ता आपको क्या करेगा, वो एचसीएल वगैरह ज्यादा निकलने शुरू होगा। और भी बन सकता है, अल्सर बन सकते हैं, आते हमारा काम करना बंद कर सकती हैं, फिर वहां से टॉक्सिन रिलीज हो सकती है, वो टॉक्सिन पूरे शरीर को परेशानी में डाल सकते हैं। एक तो ये बात हो गई। दूसरी, जितने भी फास्ट फूड है सेहत के लिए अच्छे तो है ही नहीं। इससे होने वाली बीमारियों में शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, लीवर खराब होना, आंत खराब होना, बच्चों में आजकल ओबेसिटी ओबेसिटी बहुत बढ़ रही है। बेहिसाब फास्ट फूड खा रहे हैं, बेहिसाब फास्ट फूड खाएंगे तो बेहिसाब उनका वजन बढ़ेगा, बेहिसाब वजन बढ़ेगा तो बेहिसाब बीमारियां भी डेवलप होंगी। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी इस तरह की चीजें हैं, फास्ट फूड, अल्ट्रा प्रोसेस, इसमें जो भी चीज मिलाई जाती है, उसके कंटेंट, बनाने का कंटेंट, एक तो अल्ट्रा प्रोसेस है, दूसरा उसको बना रहे हैं पैकेज करके मार्केट में जा रहा है। आज की सुबह की रोटी शाम को खाएंगे, नहीं खाएंगे, ज्यादातर नहीं खाएंगे, अच्छा नहीं लगेगा ताजी रोटी में। और इसमें क्या होगा, पैकेज आइटम महीने महीने 2-2 महीने खा रहे, नमकीन बन के आ रहा है, उसको बचाने के लिए क्या करें, प्रिजर्वेटिव। दूसरा हानिकारक कंटेंट आ गया उसमें, प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव भी अपने सेहत के लिए कहीं न कहीं बिल्कुल दुष्प्रभाव करता है। तो एक तो इसका बनाना ही बेकार है, देखिए। दूसरी बात, बनने के बाद शरीर में जा रहा है तो उससे तमाम तरह की बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं, उससे बचने की जरूरत है। जैसे आप एक आकर्षण है बर्गर, बर्गर क्या है, बार बार बर्गर। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कोचिंग जा रहे हैं, आसपास इस तरह के आउटलेट जरूर मिलेंगे, पिज्जा के, बर्गर के, फास्ट फूड के जरूर मिलते हैं। इवन कैंटीन में भी बार बार बर्गर जरूर बैठा मिलेगा। सब माँ बाप ज्यादातर यही प्रयास करते हैं बच्चों को बाहर से दे, घर पे बनाना ना पड़े। जी 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 जी, ये सबसे बड़ा कारण है। हाँ, माँ बाप सुबह का स्कूल है, जल्दी नहीं उठ पा रहे तो क्या किए, फास्ट फूड लपेट के बंद करके दे दिए, या पैसे दे दिए, भाई खा लेना फास्ट फूड। यह बहुत बड़ा एक जो जड़ वाली बात कह रहे हैं, इसका मूल यही है, यही शुरुआत हो रही। बच्चा अगर अच्छा खाना शुरू करेगा तो उसकी सेहत और आदत भी अच्छी बनती चली जाती है। क्योंकि अब उसके टिफिन में ही गलत चीज जा रही है, स्कूल में ही गलत आदत जा रही है, तो क्या होगा, उसका विकास भी वैसे ही होगा, फास्ट फूड की तरफ ज्यादा जाएगा और ये अपना सेहत बेकार करता चला जाएगा। तो हमारे जो अपनी भारतीय परंपरा है उसमें कहा गया है, जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन। तो जब अन्न ही अच्छा नहीं खाएंगे तो मन कहाँ से अच्छा रहेगा। जो हम खाते हैं, जो हमारे खाने का सिस्टम है, कितना खाना है, कब खाने से रुक जाना है, वो कहाँ से कंट्रोल होता है, ब्रेन से। तो खाना एक मामूली चीज नहीं है कि केवल पेट में ही जा रही है, हमारे मन मस्तिष्क सबको वो प्रभावित करता है। दूसरी बात, जो एक हेल्थ की बात कहते हैं जब हम, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य कब है, तन से, मन से और दिमाग से। मतलब कि मेंटली, फिजिकली और स्पिरिचुअली। स्पिरिचुअलिटी भी एक हेल्थ का पार्ट है। अगर स्पिरिचुअली भी हम हेल्दी नहीं है तो हम हेल्दी नहीं है। तो एक तो ये हो गया कि बनना, इसका प्रोसेस गलत है, इसमें मैदा वाले आइटम ज्यादा होते हैं। तो मैदा वाले आइटम जितने जाएंगे आंतों को नुकसान पहुंचाएंगे तो सेहत खराब होनी ही। दूसरा ये है कि इससे कौन कौन सी बीमारियां हो गई ये हमने देख लिया है। इसके बाद हमें करना क्या है, हमारे खाने की जो चीजें हैं इसमें जो आपके फास्ट फूड बन रहे हैं ये लाइव फूड नहीं है, ये है डेड फूड। हमें क्या लेना है, लाइव फूड। लाइव रहना है तो क्या खाना है, लाइव फूड। लाइव फूड में क्या आता है, जो प्रकृति ने जैसे रूप में दिया है उसे उसी रूप में ग्रहण करना। जैसे फल, सब्जी, सलाद,
दूध, ये सब चीजें प्रकृति से सीधे आ रही हैं और हम सीधे ग्रहण करेंगे तो हम, मेरा मानना है कि हम स्वस्थ रहेंगे। सर और बड़ी बड़ी कंपनियों के ब्रांडेड इतने चीजें आती हैं खाने के लिए, माँ बाप जो है उसको सबसे ज्यादा पहले बच्चों को अपने देते हैं। उसमें कैसे ये माने कि ये सही है गलत है? उसमें बस एक ही आकर्षण है, ईज, आसानी से उपलब्ध हो रही है, खाने में टेस्टी है और हर जगह मतलब हमें कोई परिश्रम नहीं करना पड़ रहा है, बना बनाया आ रहा है। तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि जागरूक होना। पहले कौन जागरूक होगा? पेरेंट्स। पेरेंट्स जागरूक होंगे तो बच्चों को समझाया जा सकता है और इस चीज को रोकना बहुत जरूरी है। अगर नहीं रोका गया तो आज आप देख रहे हैं, आप सभी लोग देख रहे हैं कि समाज में नए नए बच्चों को, 15-20 साल के बच्चों को भी हार्ट अटैक पड़ रहे हैं। उसका क्या कारण हो सकता है भाई? इतनी कम उम्र में हार्ट अटैक होना, जाहिर सी बात है कि हमारी जीवन शैली गलत है, खान पान गलत है। अगर हम गलत खाएंगे तो सबसे पहले लीवर ही इसका वो ऑर्गन है जो इन चीजों को मैनेज करता है। और कोलेस्ट्रॉल जिसका बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल की दवाई खाते हैं तो लीवर पर ही उसका एक्शन होता है, लीवर से ही वो एंजाइम को रोक देता है जो कोलेस्ट्रॉल प्रोडक्शन के लिए जिम्मेदार होता है। तो अगर हम अपना खान पान ही सही कर लें तो मुझे लगता है कि दवाइयों की निर्भरता बहुत कम हो जाएगी और सेहत बहुत अच्छी रहेगी। तो इसमें सबसे बड़ी बात यही है कि जागरूकता, जागरूकता ही बचाव है। अगर हम जागरूक नहीं रहे हम क्या खा रहे हैं तो वो उसे कोई नहीं बचा सकता। जो चीजें पैकेज होकर आ रही, कहीं बन के आ रही हैं, वो किस वातावरण में कैसे तैयार हो रही हैं हमें नहीं पता है। उसमें एक तो यही हो गया कि एक गलत चीजें हैं, दूसरी जो बनाने वाला है उसमें अडल्ट्रेशन शुरू कर दिया। अभी जैसे चर्चा में आया था कि टोमेटो सॉस बन रहा है लेकिन टोमेटो नहीं है, ये क्या है? क्या खाएंगे हम? तो जाहिर सी बात है कि हम ताजा और प्रकृति में जो चीज जैसे उपलब्ध है उसी को ग्रहण करना शुरू करें और इसके लिए सबको प्रेरित करें तो बहुत ही अच्छा होगा। मुझे लगता है कि भाई साहब ने जो ये माध्यम शुरू किया है, ऐसे ही एक दूसरे को जागरूक करते जाएंगे तो इससे कुछ फायदा समाज को मिल सकता है। बचाव का तरीका यही है कि लाइव फूड खाएं और लाइव रहें। आज जंक फूड खाएंगे तो जंक फूड हमें खाएगा, समाज को खाएगा, बच्चों को खाएगा। तो मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी चीज यही है कि अपने बच्चों को, परिवार को, रिश्तेदारों को समझाया जाए इसके दुष्प्रभावों की, इसमें क्या है, हम क्या खा रहे हैं। इसी से ही बचा जा सकता है और कोई दवाई नहीं बचा सकती। दवाइयां तो इवन हमारे शरीर में जो लाभदायक बैक्टीरिया और हानिकारक बैक्टीरिया दोनों प्रकार के होते हैं। एंटीबायोटिक अगर हम खाएंगे तो हमारे हानिकारक बैक्टीरिया को नहीं मारेगा, लाभदायक को भी मारेगा। तो लाभदायक बैक्टीरिया ही जो है जो हमारे पूरे सिस्टम को सही रखते हैं, भोजन को सही प्रकार से पचाने में, पोषक तत्व को, मिनरल को प्रोड्यूस कराने में पूरा योगदान होता है। अगर हम ऐसे ही खाते रहे, एंटीबायोटिक भी खाते रहे और स्वस्थ महसूस करते रहे तो हम स्वस्थ नहीं हैं, मानसिक रूप से भी बीमार होते चले जाएं। आजकल बच्चे, छोटे छोटे बच्चों में, बहुत सारे बच्चों में ऐसा देखना मिलता है कि हाइपर एक्टिव है, बहुत ज्यादा शरारती है, बैठते ही नहीं, कुछ इधर उठक पटक कर रहे हैं, गिरा रहे हैं, तोड़ रहे हैं, हाइपर एक्टिव बच्चे। इसका भी कारण क्या है? मैंने देखा है फैमिलीज में कि कोल्ड ड्रिंक बेहिसाब पी रहे हैं, आर्टिफिशियल जो जूस आ रहे हैं, जूस थोड़ी है, अनार के जूस थोड़ी है, आर्टिफिशियल स्वीटनर मिला हुआ है, वो चीज पियेंगे तो उनमें हाइपर एक्टिविटी आनी, ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा होगी, शरीर के हिसाब से ग्लूकोज नहीं मिलेगा तो क्या करेगा? यही सब चीजें हैं जो सेहत को खराब करेंगे। तो जितने सुगरी जूसेस हैं, जितने जंक फूड है, फास्ट फूड है, ये सब सेहत के लिए बहुत ही गलत है, अच्छा नहीं है। इन्हें रोकने की जरूरत है और अपने समाज को, अपने परिवार को बचाने की जरूरत है। तो मैं समझता हूँ कि जो पोषक तत्व की बात आई थी, पोषक तत्व हमारे शरीर को जो जरूरी है वो तभी मिलेंगे जब हम पोषक तत्व वाली चीजें खाएंगे। जो लाभदायक बैक्टीरिया और हानिकारक बैक्टीरिया की बात मैंने कहा अभी, हानिकारक बैक्टीरिया तब पैदा होंगे जैसे मैदे वाली चीज हम खा रहे हैं, ब्रेड खा रहे हैं, पकौड़े खा रहे हैं और चीजें खा रहे हैं, तो जाके आत्म चिपकता है तो वो लाभदायक बैक्टीरिया को कम करेगा और हानिकारक बैक्टीरिया को ज्यादा बढ़ाएगा। और उससे बचने का तरीका क्या है कि हम लाभदायक बैक्टीरिया को कैसे बढ़ाएंगे? जब लाइव फूड खाएंगे, सलाद खाएंगे, अंकुरित अनाज, चने खाएंगे,
अंकुरित मूंग खाएंगे, फल को जैसे प्रकृति ने दिया है वैसे खाएंगे। ये चीजें तो बच्चे खाना पसंद ही नहीं करते हैं सर। बच्चों को सिखाया जाए कि बच्चे को सीख के नहीं आते, दूध भी नहीं पीना पसंद करते शुरू में जब पैदा होते हैं, वो तो सीधा जो है फास्ट फूड की तरफ ही जाता है अब बच्चा अपने आप नहीं जाता है, उसे सिखाया जाता है। शुरू में क्या सिखाया गया, बहुत से ऐसे लोग हैं जो वेजिटेरियन हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं जो नॉन वेजिटेरियन। तो वेजिटेरियन वाला नॉन वेज तो नहीं खा पाता है, तो उसे सिखाया जाता है ना। तो जब हम बच्चे को जो चीज सिखा देंगे, हमारे बहुत से ऐसे बच्चे मिले कि जो फैटी फूड खाते ही नहीं, पूरी पराठे पसंद नहीं है, नहीं जिम नहीं लेते। तो ये तो सिखाने की बात है, जैसी आदत हो जाती है। अब शुरू से ही पैकेट बंद आइटम और जूस तो आकृष्ट तो करेंगे, तो इससे तो बचाना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि अपनी तरफ से हमने प्रयास किया है काफी कुछ बताने का। अगर आप लोग कुछ पूछना जानना है प्रयास करते हैं। डॉक्टर साहब आपने जितना बतला दिया इसके आगे मैं नहीं समझता कुछ चीज आपने समझाया है। फास्ट फूड और जंक फूड, जंक को आपने जंग में लगा दिया, तो जिस चीज में जंग लग गया तो वो तो आप समझो, चाहे कपड़ा हो चाहे शरीर हो या अंदर की मशीनरी हो, जंग लगी तो बेकार। तो डॉक्टर साहब ने जितना अच्छा समझाया, मैं सोचो इतना अच्छा विश्लेषण कोई नहीं कर सर एक चीज मैं बोलना चाहूंगी कि 3 चीजें हमारे घर में ना व्हाइट कलर की होती हैं, मैदा, नमक और चीनी। तो सर मैंने अपने घर से तो बिल्कुल बाइकआउट कर दिया इन तीनों चीजों का। ऐसे ही सब शुरुआत करेंगे सर बहुत टाइम से। और मेरा बेटा भी 24-25 साल का है, वो छोड़ने आया था, वो जंक फूड बहुत खाता था। तो स्टार्टिंग मैंने अपने घर से करी, मैंने उसे समझाया नहीं था क्योंकि टेस्टी होता है जंक फूड तो पता है। तो अभी लास्ट ईयर उसे जॉइंटिस हुआ, मतलब स्टार्टिंग थी, मतलब सिम्टम दिख रहे थे। तो उसे पता नहीं क्या हुआ, अब जब उसका एकदम हार्ड जो होता है ना, उसका जो परहेज, उसने उसे लगा कि उबला हुआ ये मूली, उबली हुई रोटी खानी पड़ रही है, उबली हुई सब चीजें खानी पड़ रही है, ठीक होना है। तो अब वो निकल तो आया जल्दी बाहर उस चीज से, लेकिन उसका ये फायदा हुआ कि वो बच्चा अब अच्छी चीज पे आ गया। अब क्या है, मेरे घर में मैदा की जगह आटा यूज होता है। आटा तो हम खाते ही, जैसे मड्डी वगैरह मैदा की बनाते हैं, मैदा बिल्कुल खत्म। सेंधा नमक हम 10-15 साल से खा रहे हैं, व्हाइट नमक हम लोग नहीं खाते, वो भी पिंक वाला। तीसरा ये आपका चीनी, चीनी की जगह हमने नेचुरल मीठा लेना शुरू किया। उसमें क्या है, शक्कर और देसी खांड। अगर चाय भी बनती है, गुड़ शक्कर या देसी खांड के हम लोग बनाते हैं, मैं ही ज्यादा पीती हूँ चाय। तो सर ये अपने घर से शुरू करिए हमने चीजें, तो वो चीजें जो भी आप खाएं नेचुरल खाएं, और उससे बेनिफिट तो होता है। अब मैं जैसे एक पेशेंट हूँ, सर्वाइवर हूँ, तो अब मुझे भी अब अच्छा कोई नहीं जान सकता। तो सर जैसे ये डिब्बाबंद चीजें आ रही हैं, हम लोग जैसे काउंसलिंग करते हैं, वहाँ भी हमें यही चीजें बताते हैं। आपसे मुझे बहुत सारी जानकारी मिली, क्योंकि मुझे आगे फायदा मिलेगा बताने में, क्योंकि ये चीजें हमारी बॉडी को करती हैं, हानि पहुंचाती हैं। तो सर बस यही है कि हम लोग खुद ये कर रहे हैं। तो ये 3 चीजें तो अपने घर से निकालनी चाहिए, व्हाइट चीजें तीनों, ये भी बहुत हार्मफुल है। ऐसे है जो आप सेंधा नमक इस्तेमाल करते हैं, वो बॉडी के अंदर साल्ट की कमी हो जाती है। सर मैं सेंधा नमक मैंने ये ऐसी जानकारी लेके मैंने सेंधा नमक चालू करा, मेरा सोडियम कम हो गया। तो मैंने जब डॉक्टर को दिखाया तो क्या कौन सा नमक ले रहे हो, तो काला या सेंधा, मैंने क्या सेंधा ले रहा हूँ, कहने टाटा नमक। वो भी कम क्वांटिटी में खाते हैं, तो हाँ कभी खाते हैं। हाँ, सेंधा भी इस्तेमाल करो, वो भी करो। सर टचवुड मेरे ईयरली मेरे सारे टेस्ट होते हैं तो अभी तक तो भगवान की तरफ से कोई ऐसी शिकायत नहीं आई, लेकिन हो सकता है भाई अपने अपना बॉडी का वो होता है। मैडम ये फैक्टर होता है, अंदर भी जो हाँ तो उसमें नमक कम लेते हैं तो वो दिक्कत उनके साथ भी हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल डॉक्टर बोलते हैं कि आप फल लेते हैं तो थोड़ा नमक बिल्कुल सही कह रहे हैं। कम नमक हाँ जी, पेट में कम हो गया, जितने नर्वस सिस्टम है हमारे सोडियम का बहुत बड़ा रोल है, सोडियम कम हो जाए। हाँ अलग से बैलेंस होना चाहिए, बैलेंस का। और क्योंकि परहेज में आदमी बहुत सारी चीजें सीखा, आजकल आपने देखा होगा ये सड़क पे ठेले खड़े होते हैं ना, ये देखते कुल्फी, आइसक्रीम, फालूदा वगैरह, उसमें टोटली सैकरिन यूज होता है। वो जो मॉल के प्रोडक्ट दिखाते हैं ना, वो नकली होता है बिल्कुल। हर जगह आपको मिल जाएगा चौराहे पे, वो खाना भी बड़ा खतरनाक है। तो वो भी हमने यूज करके देखा है, हमारे ऑफिस के पास खड़ा होता है,
तो हमारे उस दिन कई उसको खाने लगे लगा था। आइसक्रीम के नाम पर डेजर्ट। हाँ, अरे हम सोचते इतना सस्ता एकदम मिल रहा है, इतना बढ़िया, तो कुछ दिन तो कुछ यंग थे। हाँ, कुछ दिन के बाद जब इफेक्ट आए, जब पता लगा यार इससे हो रहा है, सही बात है। डॉक्टर साहब ने बहुत ही ज्ञानवर्धक जानकारियां दी हैं कि किस तरह से हम स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं और जंक फूड क्या शरीर को नुकसान करता है। और लेकिन देखिए बैलेंस हर चीज का, शुगर का बैलेंस भी, नमक का बैलेंस भी बहुत जरूरी है शरीर में। और लेकिन क्या जब बीमारी या शरीर में बैठ जाती है तो काफी सारी चीजें बंद करनी पड़ती है। उसके जहाँ स्वास्थ्य के लिए जरूरी भी है, लेकिन साथ में कुछ चीजें ऐसी हैं हो सकता है उससे तो वो माइनस हो जाए, जैसे आप बताया नमक कम हो गया शरीर में। तो ये तमाम बातें हैं। कोई भी आप अपने कोई मन में आपके जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो स्वास्थ्य को लेकर या किसी तरह का लेकर, तो डॉक्टर साहब हमारे बीच है, आप उनसे जानकारी दे सकते हैं, बात कर सकते हैं। किसी भी कोई समस्या आपके शरीर में या परिवार में किसी को कुछ हो तो बता सकते हैं किस तरह से हम चीजों को ले सकते हैं, खान पान में क्या कर सकते हैं या दवाई किस तरीके ले सकते हैं। तो डॉक्टर साहब जो लेकिन हमारी जिम्मेदारी है, नहीं कह रही कि सब सतर्क है, सब जानते हैं, पर हमारी जिम्मेदारी है, हम थोड़ा सा समाज से ज्यादा जुड़े हुए हैं, सब सोशल वर्कर हैं, हमारी जिम्मेदारी थोड़ा सा समाज को अवेयर, समाज को ठीक है जी, हाँ, युवाओं को खास कर करें और अपने बच्चों से, जैसा ममता जी ने कहा बिल्कुल ठीक बात है, अपने बच्चों से शुरुआत करनी चाहिए। अपने बच्चे और भी है ना कि जैसा खाओ मन वैसा हो, जैसा खाओ मन वैसा होगा मन। तो ये तो बहुत ही, और इतनी वीडियो आती है इसके ऊपर, इतनी खराब खराब चीजें, इसमें जो सबसे बड़ी चीजें उनको मेकअप करके आपके सामने परोसते हैं। तो ये सब चीजें बहुत जरूरी है, कम से कम हम अपनों को बचाएं और कोशिश करें जितना कुछ तो होगा कि समाज को भी अवेयर करें, समाज में युवाओं को अवेयर करें। पता होते हुए भी ना, हाँ, विषय पता होते हुए फिर भी हम उसको अमल करते हैं। ज्यादातर चीनी वाकई में बहुत ऐसी चीज है, चीनी तो छोड़नी ही चाहिए। अध्यक्ष जी मैं तो धमकी नहीं देती। शादी का कार्यक्रम था, तो शादी कार्यक्रम में मैंने पहले भोजन ले लिया, भोजन लेते हैं, और उसको प्रांत जब मैं बाहर निकलने लगा, मैंने भोजन बहुत कम लिया था, तो मुझे फ्रूट्स की स्टॉल, तो वहाँ तरबूज पड़ा हुआ था, तो तरबूज देख के थोड़ा सा मेरा ये हुआ कि मैं तरबूज का सेवन करूँ, तो मैंने लिया, तो थोड़ी उसके अंदर गर्मी भी लग रही थी, तो मैंने लिया। पर जब मैं सवेरे उठा तो उसमें मुझे ऐसा लगा कि मुझे थोड़ी परेशानी हुई तरबूज को लेकर। तो अचानक की बात कि मैं यूट्यूब जरूर देखता हूँ काफी, तो उसमें मैंने देखा कि इसके केमिकल्स अलग है, खाने के तरबूज के अलग है, अब वो दोनों मिल गए तो इस वजह से रिएक्शन हो गया। तो क्या ये सही है कि रात के टाइम तरबूज लेना चाहिए खाने के ऊपर या नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अब गर्मी आ गई, तरबूज ही तरबूज मिलेगा। फल का क्या है, इससे मैं चाहता हूँ खाना लें या फल लें, क्या फल खाने का सही समय तो सुबह है। फल हमेशा सुबह ही खाना चाहिए, रात को सलाद और फल से बचना चाहिए जहाँ तक हो। दूसरी बात, अगर हमने खाना खा लिया है तो पर्याप्त चीजें आ गई हैं तो हमें और एक्स्ट्रा लेना नहीं चाहिए, बचना चाहिए। तीसरी बात यह है कि जिस सीजन का जो फल है वही अगर हम लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे क्या है, बिना सीजन के भी आजकल हर फल मिल जाते हैं, तो उससे बचना चाहिए। तो आपने जो कहा कि परेशानी कुछ बिल्कुल हो सकती है। एक तो ये भी कहा जाता है कि हमें बिना कड़ी भूख लिए कुछ भी नहीं, हाँ, उसमें जितना भी भूख लगे तो थोड़ा कम मात्रा में सेवन करना है तो ज्यादा अच्छा रहता है। मैं वही बात कह रहा हूँ कि नेचर में रहना है तो नेचर के करीब रहिए, नेचुरल अपनी प्रकृति के अनुसार चलिए, जो हमारी शरीर मांग रही कह रही है उसके अनुसार चलिए। जबरदस्ती मिल गया कि अरे आपको बढ़िया आइसक्रीम मिल गई, रसगुल्ले मिल गए, वो चीज नहीं करना। स्वाद पे चले जाते हैं। स्वास्थ्य पे न जाकर के स्वाद पे चले जाते हैं, तो जाहिर सी बात है सेहत। जी जी, मैं सब चीजों की विंडोज कैसे अब बात ये आती है कि हम जैसे रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे पास समय नहीं है सब सोचने के लिए, क्योंकि रात को सो तो क्या ऐसी कोई एक तो हमारे पास कोई टैबलेट है जिसको सारे काम आयरन सब कुछ काम कर सके, एक ले ले रोज इस बात का तो मैं बिल्कुल समर्थक नहीं हूं और इस बात को नहीं कहूंगा। मैंने पहले ही कहा, प्रकृति में जो चीज जिस रूप में आ रही है वैसे लिए, आप गोली के चक्कर मत जाइए। तो आप नेचुरल फ्रूट्स, सलाद
और सब्जियां, फल सब्जी जो प्रकृति में जैसे आ रहे हैं वैसे लेंगे तभी आप स्वस्थ रहते हैं। गोली खाएंगे तो गोली से नहीं स्वस्थ। विटामिन डी वो तो अपने लेनी डॉक्टर ने कही कि आप हफ्ते में ले लीजिए। विटामिन डी मुझे बहुत अच्छा बड़ा मजाक का शब्द था, विटामिन डी क्या है। बिल्कुल एक दिन जब मेरी बिल्कुल खराब हो गई, अब बिल्कुल मैं मतलब टाइम टेबल टू स्टैंड मतलब घर में नहीं होंगी नहीं था, तब मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ, डॉक्टर ने टेस्ट लिखे तो उसको देखते विटामिन डी मेरा बहुत जीरो है। वहां तक तो सही है, उस समय कम था अपने टैबलेट लेकर पूर्ति के, लेकिन जीवन भर भी टैबलेट तो नहीं खाएंगे ना। कोई भी चीज जीवन भर तो नहीं ले सकते, तो उसको क्या करना है, अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करनी है। अब सुबह के 1 घंटे उठने के बाद 1 घंटे के अंदर आप सुबह का धूप लेना शुरू करिए। जो विटामिन डी है वो सूरज 6 से 7 में जो गुनगुनी सूरज धूप निकलता ऐसा नहीं है, धूप तो धूप ही है, बेस्ट वो है कि जो आपको है। लेकिन नहीं है तो जब भी मिल रही है उतना तो लेना, लेकिन गोली उसका विकल्प नहीं। कुछ चीजें हैं जैसे तिल के लिए लिखा रहता है कि अगर विटामिन डी के लिए तिल आप खा लें तो लिमिटेड तो आप इस सीजन में भी ले सकते हैं, जाड़ों में तो ले ही सकते हैं। और बहुत सारी चीजें अलसी ये मैं तो नेचुरल समझती हूँ चीजें, लेकिन इन सब चीजों में प्रकृति से जुड़ी जो चीजें हैं उसके जो केमिकल प्रोसेस होता है वो सनलाइट में ही होता है। आप खा लिए विटामिन डी सोर्स तो ले लिए, हाँ लेकिन बॉडी के लिए प्रोसेस होने के लिए वो एक कैटलिस्ट जैसे कहते हैं, हाँ। तो वो जरूरी। जैसे सर हमारे यहाँ सूर्य को जल देने के लिए कहा जाता है, Yeah. वो इसीलिए कहा जाता है कि विटामिन डी आप जिससे आप मंत्र जाप करेंगे ना उतनी देर आपको ऑब्जर्व बॉडी करेंगे, नहाते ही आपको सूर्य जल के लिए बोला जाता है। डब्बे साथ में रखो टैबलेट दे। और आप बैक साइड भाजी वो शादियों में डब्बे आते हैं, भाजी वाले उनका क्या करें, क्योंकि हमारे बच्चे कहते हैं जब दुकान पे डब्बा आ गया मैं घर ले गया, तो मैंने कहा ये डब्बा आया है, वो कह रहा अरे यार इतना बढ़िया डब्बा है, एक तो पीस तो खा ले यार, सोने का चक्कू आया तो पेट में मारोगे क्या, बहुत बढ़िया। इसको डब्बे को वहीं मार दो। इसमें भी ये है कि अति वर्ज्य है, किसी चीज की कुछ शादी में इतने बड़े बड़े डब्बे आते हैं और कभी कभार फास्ट फूड खा लिया तो चल गया, लेकिन अति नहीं होती। खाना नाश्ते में सुबह शाम भाई ऐसा है डॉक्टर साहब जी ये जो चर्चा हम कर रहे हैं हाँ ये युवाओं के लिए है, हम लोग तो सब दूसरी चीजें वहां तक पहुंचे ये बात। हाँ तो सरकार को अगर मान लिया मैं अपने पोते से कहूँ कि मतलब बेटा खाओ, उनको वापस वो पता ही नहीं और मैं खुश होता हूँ और मेरा पोता मुझसे कह रहा दिक्कत ये है वहां तक बात कैसे पहुंचे। दूसरी चीज ये है मैं इसे आपसे प्रतिबद्ध करते हुए एक बात कहना चाह रहा हूँ। एक साधु बैठा हुआ था स्टेशन पर, उसकी आत्मा रामचरितमानस थी, तो कोई युवा उधर से निकला, उसने देखा कोई साधु बैठा है, उन्होंने कहा कि क्या चीज है, साधु ने कहा कि रामचरितमानस है हमारा धार्मिक ग्रंथ है, उसमें है क्या। इतना कहने के बाद में छोटी वो भागा, इसके साथ में बच्चे भी थे, साधु भी चढ़ गया, लड़का भी चढ़ गया, उसकी पत्नी रह गई। तो साधु ने देखा कि हाँ सुनो तुम पूछ रहे थे ना इसमें क्या है, तो उसमें सब चीज है। मुझे क्या है इसमें कि अगर तुमने रामचरितमानस पढ़ी थी तो सबसे पहले तुम्हें अपनी पत्नी को सधाना था या चढ़ाई करने लगवाई, जब नाम में चढ़ने लगे रामचरित जी सबसे पहले सीता जी ने था, अगर तुमने पढ़ा होता तो हमारी गीता में है नहीं, ये बात पहुंचाने की है ना युवाओं में। तो वो जो है गीता में, अगर गीता की बात सही थी नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, तो हम 700 साल गुलाम रखते हैं, हमने पढ़ाई नहीं। बहुत बढ़िया चीज गीता, मतलब युद्ध भूमि से पैदा हुई, उसमें आहार के बारे में लिखा हुआ है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न अबोधस्य योगो भक्ति दुखा, ये योग है, आहार और विहार योग है ये, और ये योग दुख को दूर करने वाला है। जब हम स्वस्थ हो जाएंगे तो फिर हमारे शरीर को छोड़े जाएगा। भाई
यथा योग आहार करो, यथा योग विहार करो, गीता का मूल सिद्धांत है। बिल्कुल। फिर 3 प्रकार का भोजन बता दिया गीता में ही। तीन गुण है जी, मैं प्रकृति जो कह रहे हैं ना आप, और ये जो हम कर रहे हैं ना, ये सारा काम प्रकृति कर रही है, हम नहीं कर रहे। जैसा गुण होगा, तमस है, सात्विक है, राजस है, तीनों के हिसाब से भोजन बताया है गीता में। आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा हृदय स्थिर आहार सात्विक क्रिया। जो भोजन रसयुक्त है, चिकना है, स्थिर रहने वाला है, और जो हृदय को भाने वाला है, वो सात्विक भोजन है हमारा। कौन खा रहा? नहीं खा रहा। राजस गुण के लिए बता दिया उन्होंने, भगवान जी ने। कटु अम्ल लवण अति उष्ण तीक्ष्ण रूक्ष विधाइन है, ये सारे गुण किंग फूड में है। 5000 साल पहले उसमें उनमें जरूरत क्या थी जी? ये जरूरत क्या थी जी उस टाइम पे बोलने की? इसलिए कि आने वाली किंग फूड खाएगी, फास्ट फूड खाएगी, उनके लिए दो देख लो ओके वो है सारे लक्षण। और ये क्या है? दुख शोक आमिया पर्दा, दुख देती है, शोक होता है, और बीमारियों का घर है। तीसरा वो बताया उन्होंने तामस, याम गत रसम ऊपी परियुक्तम कर काम्यदम उच्छित मपी, ये सारे के सारे हैं। याद है यानी कि कितने दिनों का बना हुआ रखा है। बहुत गत रसम, उनमें रस भी नहीं है, उसमें रस भी नहीं है। यानी कि दुर्गंधित है, परिधितम बाकी है, झूठा है और अपवित्र है। तो जब इतना में पढ़ेंगे तो ये इतने बढ़िया चीज है। ये आपको मैं बधाई देना चाहता हूँ। ये आज आगे चीज का सवाल है। इसे आप इस प्रोग्राम को प्रशांत जी इस सभी ज्ञानों में करना आने वाली पीढ़ी के लिए समझ से लेकर जाए। डॉक्टर साहब का जैसा करने का सहयोग नहीं किया, कितना महत्वपूर्ण है। अच्छा, माताओं मतलब परिवार की जिम्मेदारी कहते हैं कि माताओं की बच्चा सबको मैं ये बता दूं, मैं कह रहा हूँ आप कहता है वो तो माता पिता ही दे रहे हैं ना। डॉक्टर साहब ऐसा बता वही करेगा जो परिवार से मिलेगा। बच्चों को माँ बाप को डर है बच्चा कहीं चला ना जाए, कुछ हादसा ना हो जाए, इसलिए माँ बाप एक बात कहने से डर रहे हैं। एक क्वेश्चन आप सबसे पूछ रहा हूँ, अब से 30 साल पहले जंक फूड नहीं था, अब हुआ, दोषी कौन? आप हम, हमारी संकीर्ण सोच, हमारी व्यापारिक सोच और हमारी अव्यवस्थित जीवन शैली। हम अपने बच्चों को शॉर्टकट में कुछ बनाना पड़े, माफ करना, महिलाओं की बात कर रहा हूँ, महिला नौकरी करने जा रही है, उसको भी जाना है, तो कुछ बनाना ना पड़े, ये कर दो, चलो इसमें कर दो। वो कुछ करना नहीं चाहती, कुछ देना नहीं चाहती। हमारे घर में आज तक भी बाहर का खाना, मतलब जो बाजार शादी उदी की बात अलग कहानी है, लेकिन हम नहीं खाते। क्यों? हमारी माँ ने, हमारी जो परिवार में उन्होंने नहीं दिया। जीवन शैली ऐसी होगी, 30 साल पहले नहीं था, अब ये तो हो गया। आज की तारीख में आप मुझे बताएं डॉक्टर साहब, एक चीज, सिर्फ एक चीज बताएं जो शुद्ध हो, पानी से लेकर के मिलावट तक कोई चीज शुद्ध नहीं है, और जो शुद्ध है उसको हम गफलत में खो रहे हैं। सिर्फ एक चीज शुद्ध है, 4 बजे से लेकर के 5 बजे तक की हवा, उस वक्त हम सोते हैं, वही शुद्ध है। और इसके अलावा बाकी कोई चीज ऐसी नहीं है। जो सूरज की धूप की बात कर रहे हैं ना, इतने विकिरण हो रहे हैं, वो इतनी अशुद्ध होकर के आ रही है। आप यहाँ पर वो लगा लें जो आजकल ये वैज्ञानिक बना रखा, जो यहाँ पे भी निकलेगा, वो है ही नहीं कहीं भी। और इसका इलाज अगर कहीं है, हमारी सोच और योग, 2 चीज हैं। इसके अलावा तीसरी है नहीं। हम अपनी सोच को बदलनी पड़ेगी, हमें अपनी जीवन शैली, ये उनकी जीवन शैली है अंग्रेजों की। वहाँ ठंडा मुल्क है, वो मतलब प्रोसेस्ड फूड खा लेते हैं। हमारे यहाँ गर्मी होती है, बरसात होती है, सब प्रोसेस्ड फूड गर्मी और बरसात में दोनों में हमारे लिए जहर बन जाता है। हम सोचते ही नहीं, माँ बाप और बच्चे की करते हैं, खिला दो। जब तक हम अपनी सोच नहीं बदलेंगे, अपने परिवार से नहीं सोचेंगे, तब तक ये होता रहेगा।
आइसक्रीम से लेके दूध तक, दूध भी शुद्ध मिलता है क्या? कहीं नहीं है कुछ। यहाँ तक के कि ये बीमारी गांव में भी पहुंच गई है। गांव के अंदर इंजेक्शन लगा के दूध निकालते हैं, कुछ है भी ऐसी जो हमारी या पुरानी सोच की पीढ़ी के लोग हैं, वो अपने जानवरों को शायद ऐसा करते हैं, लेकिन नई पीढ़ी के चक्कर में इंजेक्शन लगा करके 3 किलो दूध निकलेगा ना। बिल्कुल सही बात है। निचोड़ देते हैं ये पूरा निचोड़। प्रॉफिट में कहा ये जंग जो आया है शुभ व्यावसायिक दृष्टिकोण है। यहाँ तक कि माफ करना, हर पेशे में व्यावसायिक दृष्टिकोण आ गया, चाहे वो शिक्षा। आज की तारीख की बात कर रहा हूँ, हमारे जमाने की, मैं अपने जमाने की बात कर रहा हूँ। मैं मतलब 50 के बाद 47 के बाद वहां पर शिक्षा भी ऐसे नहीं थी। शिक्षा के अंदर बहुत ऐसी फीस नहीं होती थी, कोई मतलब जो अब तो शिक्षा भी देना एक ऐसी कहानी होगी कि गरीब आदमी पढ़ा नहीं सकता। डॉक्टरों के पास जो कहानी जाएंगे आप कुछ एक्सेप्शनल कुछ केस हो सकते हैं, लेकिन 500,000 से कम पीछे। अच्छा, उसमें भी वो करते कुछ नहीं है, टेस्ट करा करके उसको दवा नहीं देते। तो इसका सिर्फ इलाज योग है, योग और अपनी सोच, वो अच्छी सोच और योग। दूसरी बात बहन जी, आपके अंदर को फैसले को करता हूँ, हम अपनी सोच से अपने शरीर को नियंत्रित कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि तो मैंने अपना जीवन का अनुभव में किताबों का बड़ा अनुभव नहीं बोल रहा। आप अपने शरीर के अंदर, हमारे शरीर से, हमारी प्रकृति से बड़ा डॉक्टर कोई है ही नहीं। हमारे शरीर में कोई भी दुर्गुण पैदा होता है, उसको हमारा शरीर स्वयं ठीक कर लेता है, अगर हम उसे ठीक करने का मौका दे तो। हमारे पेट में दर्द हुआ, हमारे सिर में दर्द हुआ, गोली खा लो। सिर में दर्द होता है तो उसके कुछ कारण होते हैं, वो कारण अगर आप नहीं करेंगे तो वो भी ठीक कर देगी। 2-4 घंटे परेशानी वो ठीक हो जाएगी। आपको अगर पेट खराब है, लूज मोशन होंगे, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हम फौरन कैसी बीमारी होती है, दवा खानी शुरू कर देते हैं, वो चीज वहीं कर जाती है और हम ठीक होने के बजाय एक बीमारी अंदर पालनी शुरू कर देते हैं। पहले जमाने में भी ये सब होते थे। पहले जमाने में किसका होते थे, मतलब ये डॉक्टर। एक बात और सर मैं कहना चाहूंगा, शिक्षक जो हमारे होते थे वो समाज का निर्माण करते थे। पहले उनमें छड़ी हुआ करती